हेलो एंड वेलकम। मैं हूं अरफान नायक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नाउन एंड इट्स काइंड्स। इस वीडियो में हम प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जैसे नाउन हमने पढ़ा, उसके बाद है प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला। जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन है। Means pronoun is a word which is used in the place of noun. It saves the repetition of noun. तो pronoun क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है और इट सेव्स द रेपिटेशन ऑफ नाउन। ये नाउन को रिपीट होने से बचाता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया है, साहिल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। साहिल मेरा अच्छा दोस्त है। ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे वो क्रिकेट खेलता है। तो साहिल क्या है? ये नाउन है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, नाउन क्या होता है? कोई किसी का भी नाम नाउन होता है। यहाँ पे साहिल क्या है? नाउन है। और यहाँ पे नाउन की जगह इस्तेमाल क्या हुआ है? ही ने जो है नाउन को रिप्लेस किया है। ठीक है, साहिल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही प्लेज क्रिकेट। ही किसकी जगह आया है? साहिल की जगह। ठीक, ही क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द काउ इज अ पेट एनिमल। जो काउ है वो एक पेट एनिमल है। ठीक है, तो इट हैज़ 4 legs। द काउ क्या है? द काउ एक नाउन है और नाउन की जगह यहाँ पे क्या हुआ है इस्तेमाल? इट इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द काउ। तो इट जो है ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। हम इस तरह भी लिख सकते थे, द काउ हैज़ 4 legs, द काउ हैज़ 4 teeth, द काउ हैज़ 2 horns। ठीक है, मगर नहीं, हमने क्या किया? हमने प्रोनाउन को इस्तेमाल किया, हमने प्रोनाउन को यूज़ किया। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं एग्जाम्पल से। तो हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, जैसे डॉक्टर सचिन इज माई फेवरेट टीचर। ठीक है, तो डॉक्टर सचिन क्या है? यहाँ पे नाउन है। डॉक्टर सचिन क्या है? मेरा फेवरेट टीचर है। तो हम आगे बोलेंगे, ही टीच फिजिक्स। वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो यहाँ में हमने डॉक्टर सचिन दोबारा रिपीट नहीं किया। सचिन क्यों नहीं रिपीट किया? क्योंकि यहाँ पे हमने ही इस्तेमाल किया। ही किसके जगह इस्तेमाल हुआ? ये डॉक्टर सचिन की जगह इस्तेमाल हुआ। तो ही क्या है? प्रोनाउन। जैसे ही स्पीक्स हिंदी। तो यहाँ पे हमने बोला वो हिंदी बोलता है। वो हिंदी बोलते हैं। कौन? डॉक्टर सचिन हिंदी बोलते हैं। तो ही क्या है? ये प्रोनाउन है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के काइंड्स। प्रोनाउन की जो है पहली काइंड जो है इसकी, वो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की वीडियो मैंने बना दी है, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। वो वीडियो जो है मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी है पहले ही। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट काइंड। जैसे पर्सनल प्रोनाउन हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर दिया है, वो वीडियो बना दी है, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा। तो इसमें डिस्कस करेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वो सेकंड काइंड है प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव होता है रिफ्लेक्ट होना। ठीक है, वापस आना। ठीक है, जैसे हम डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो दैट द डूअर इज बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन। ये कब इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? ये दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है कि जो काम करने वाला है, जो भी काम करने वाला है वो क्या है? वो सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है किसी एक्शन का। और यहाँ पे वर्ड्स कौन से हैं? यहाँ पे वर्ड्स हैं माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्व्स। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कौन से वर्ड्स हैं? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिखी है, ही रोट हिमसेल्फ। ही रोट हिमसेल्फ, उसने खुद लिखा। ही क्या है? ही मतलब क्या है? ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ही थर्ड पर्सन है मगर सब्जेक्ट है। और यही थर्ड पर्सन अब ऑब्जेक्ट भी बन रहा है। ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। यही पर्सन थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट है। मतलब वही सब्जेक्ट बन रहा है, वही ऑब्जेक्ट बन रहा है।
मतलब जो काम कर रहा है वही वही है, और जो कुछ वो कर रहा है वो भी वही है। तो ये बन जाता है क्या, ये हिमसेल्फ क्या बन जाता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। ठीक है, जैसे आई ओवर एट माई सेल्फ, मैंने खुद ज़्यादा खाया, तो यहाँ पे आई भी क्या है, आई भी फर्स्ट पर्सन है और माई सेल्फ भी फर्स्ट पर्सन है। आई सब्जेक्ट है और माई माई सेल्फ ऑब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी। जैसे अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल एक और, वी ओवर एट आवर सेल्व्स, वी ओवर एट आवर सेल्व्स। तो यहाँ पे जो है क्या, वी क्या है, ये सब्जेक्ट है, और आवर सेल्व्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। मगर वी कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। तो आवर कौन सा पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। क्या है, फर्स्ट पर्सन। तो मीन्स सब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है और ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट पर्सन है। तो ये ऑब्जेक्ट कौन क्या है, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वही रिफ्लेक्ट होके आया। ठीक है, वी का जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स है। ठीक, वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, आवर सेल्व्स। मीन्स आवर सेल्व्स जो है ये क्या आ गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ आ गया होगा, जहाँ पे काम करने वाला भी और जिस पे काम किया जाए वो भी जो है सेम होता है। ये एम्फेसाइज करने भी के लिए भी आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ रोट इट, मैंने ये खुद लिखा। तो यही जो हर पर्सन की जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के भी होते हैं, सेकंड पर्सन के भी, थर्ड पर्सन के भी। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी इसी स्लाइड में आपको बोला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं। जैसे इसमें हमने पढ़ा ना, इसमें माई सेल्फ ये फर्स्ट पर्सन, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ। ठीक है, योर का योर सेल्फ जब प्लोरल हो, ही का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई होप समझ आ गई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट काइंड, थर्ड काइंड क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड काइंड जो है प्रोनाउन की वो है रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये 12th क्लास में भी आता है, 12th क्लास एग्जाम में भी आते हैं और 11th क्लास एग्जाम में भी आते हैं, और 8 से लेके मतलब 12th तक ये एग्जाम में आते रहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। और इनको रिलेटिव क्लासेस भी बोलते हैं जब ये क्लासेस में इस्तेमाल होते हैं ये वर्ड्स। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपने पढ़ने हैं, और ये इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे समझ रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एक ऐसा वर्ड है, रिलेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू ज्वाइन सेंटेंसेस और टू क्लासेस। तो यहाँ पे क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। ये दो सेंटेंसेस या दो क्लासेस को जुड़ाते हैं, उनका रिलेशन बताते हैं, उनका रिलेट करते हैं। यहाँ पे रिलेटिव है ना, तो रिलेटिव मतलब रिलेशन बनाना, वो उनका रिलेशन बनाते हैं, दो क्लासेस का, दो सेंटेंसेस का रिलेशन बनाते हैं। वो वर्ड्स, उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, जब वो रिलेशन बनाते हैं फिर उनको बोलते हैं, जब क्लासेस में इस्तेमाल होते हैं तब उनको क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लासेस। तो वो वर्ड्स कौन से हैं, ये वर्ड्स याद रखिए, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आगे जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, मेजर टॉपिक्स, ये एक मेजर टॉपिक आएगा, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, इसमें एग्जाम्पल्स लेंगे, सेंटेंसेस सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले जो है हु, WHO, हु का मतलब होता है कौन, कौन। तो हु इस्तेमाल होता है पर्सन के साथ, इंसान के साथ हु इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है विच, इसके वर्ड मीनिंग भी जरूर लिखिए। विच का मतलब होता है जो, तो ये भी इस्तेमाल थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, चीज़ों के लिए। उसके बाद है हुज, हुज का मतलब होता है उसका। क्या मतलब होता है, उसका। ये वर्ड, इसका मीनिंग लिखिए, फिर ही आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। इसका ये आता है पॉजेसिव में। ठीक है, ये पॉजेसिव में जो है, पॉजेसिव केस में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट। व्हाट जो है ये इस्तेमाल होता है आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए। व्हाट का मतलब क्या, ये आपको पता होगा। इसको ये कब इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए। उसके बाद है व्हेन, व्हेन का मतलब जब भी होता है और कब भी होता है। इसका मतलब ये कब कहाँ इस्तेमाल होता है, जहाँ टाइम की बात हो। उसके बाद है होम, होम मतलब जिसका, जिसका। तो ये इस्तेमाल होता है पॉजिटिव केस में। ठीक है, ये पॉजिटिव केस में, ऑब्जेक्टिव मतलब पॉजिटिव केस में नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। सॉरी, इसको मैं ठीक करता हूँ। ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है होम इस्तेमाल,
वेयर, वेयर होता है प्लेस के लिए इस्तेमाल, वेयर मतलब कहाँ। दैट जो है, दैट होता है जेंडर के लिए भी, पर्सन के लिए भी, प्लेस के लिए भी इस्तेमाल। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है रिलेटिव क्लासेस में, ज़्यादातर वही होते हैं जो मैंने अभी तक आपको समझाए। ठीक है, ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउन आपको समझ आ गया होगा। ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रिलेट करते हैं, जो रिलेशन बताते हैं दो क्लासेस का, दो क्लासेस और दो सेंटेंसेस को ये जुड़ाते हैं। नाउन और प्रोनाउन के पहले जो ये इस्तेमाल होते हैं, तो इनके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो उसका इसका लेक्चर ही अलग बनेगा बाद में। ठीक है, जो फोर्थ काइंड है, फोर्थ काइंड जो है प्रोनाउन की, वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आपको पता होंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ लिया था जो क्वेश्चन पूछता है। और इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। वर्ड्स कौन से हैं? व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, हुज, वेयर, वेयर तो हमने पहले ही पढ़ लिया। वाई मतलब WH वाले सारे वर्ड्स, और हाउ, याद रखना WH वाले सारे वर्ड्स और हाउ जो है ये क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ये किसी पे जोर देने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट नाउन गोइंग बिफोर इट आर यूज फॉर इट। जिस नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके लिए इस्तेमाल होता है, ये मतलब जिस उसको जो है पॉइंट आउट करता है। ठीक है, जैसे दिस पेन इज माइन, दैट इज योर्स। तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये एक ऐसे वर्ड्स हैं, इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने पहले ही बोला था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो पहले ही मैंने बोला था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये मतलब जितने भी वर्ड्स हैं इंग्लिश में वो किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स जो हैं ये आते हैं किसमें? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। मतलब पॉइंट आउट करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, जोर देते हैं किसी चीज़ पे। दिस, दैट, दीज एप्पल्स, दोज पेन्स। ठीक है, ठीक है, दिस बिल्डिंग, दैट बिल्डिंग। तो ये जो दिस, दैट, दीज, दोज ये हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं, ये जोर देते हैं किसी भी चीज़ पे जिसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट जो सिक्स्थ काइंड है वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी खास चीज़ या खास पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये जनरल में इस्तेमाल होते हैं, ये जनरल टाइप के वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे वन, वन हु बिलीव्स इन गॉड इज़ अ ट्रस्टवर्दी। ठीक है, वो जो अल्लाह पे यकीन करे वो ट्रस्टवर्दी होता है। ठीक है, इस तरह हम बोल सकते हैं। वन किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यूनिवर्सल प्रोनाउन है ये। ठीक है, वन, नन, इट, ऑल, सम, फ्यू, अदर, अदर्स, एनी, कोई भी, एनीवन, कोई भी। ठीक है, एवरीवन, हर एक, समवन, कोई भी, एनीबडी, कोई भी, एवरीबडी, सब, नोबडी, कोई नहीं, समबडी, कुछ। ठीक है, तो ये जो है ये वर्ड सारे क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन है। समझ आ गई होगी आपको? ठीक है, ये क्या है? इसको बोलते हैं इनको बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे इसकी। ठीक है, जैसे एवरीबडी कैन रीड एंड राइट। तो यहाँ पे एवरीबडी मतलब कोई भी, यहाँ पे किसी खास बंदे के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। ठीक है, इंडेफिनेट प्रोनाउन मतलब किसी आम जनरल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जनरल के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये एवरीबडी क्या हो गया? ये हो गया इंडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेंगे। हम लेंगे किसकी एग्जांपल लेंगे? हम लेंगे नोबडी की। ठीक है, जैसे नोबडी इज इनवाइटेड इन दिस फंक्शन। तो यहाँ पे नोबडी इज इनवाइटेड इन दिस फंक्शन। नोबडी मतलब कोई नहीं, किसी का खास का नाम नहीं है, जनरल में इस्तेमाल हो गया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब हम इसकी लास्ट काइंड डिस्कस करेंगे, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
जो अलग अलग करते हैं, जैसे हमने इंडेफिनेट पढ़ा थे वैसे नहीं होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस शो दैट थिंग्स आर पर्सन आर टेकन सिंगली, अलग अलग चीज़ों को लेते हैं जहाँ पे हम, ठीक है, अलग अलग करके चीज़ों को लेते हैं। और सेपरेट ग्रुप्स दे टेक अ सिंगुलर वर्ब इन ए सिंगुलर, ये जो है सिंगुलर वर्ब लेते हैं, ठीक है। वर्ड्स कौन से हैं? ईच, आइदर, नाइदर, एनी, नन, ये वर्ड्स जो हैं, ये वर्ड्स क्या हैं? ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। हम एग्जांपल लेंगे इसकी, जैसे हम लेंगे ईच की, ठीक है। ईच वन ऑफ you are invited in the function। तो यहाँ पे जो है ईच वन, आप में से हर एक, एक एक करके लिया, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोला एवरी वन, नहीं, यहाँ पे बोला ईच वन। ईच जो है, ये ईच जो है, ये ईच क्या है? ये इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, जैसे ईच हो गया, जैसे बाकी हमने आइदर, नाइदर, एनी और नन, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये हमने पढ़े प्रोनाउन और इसके काइंड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव पढ़ेंगे और एक दो और लेक्चर देंगे बेसिक ग्रामर पे, उस पे उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स मेजर टॉपिक्स। हमारे एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव ज़रूरी पढ़ने चाहिए, थोड़े इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। और एडजेक्टिव को डिस्कस करने के बाद हम एक और डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा वर्ब को थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। वर्ब आपको पता होना चाहिए। जब वर्ब आपको पता चलेगा उसके बाद हम करेंगे डिस्कस टेंसेस, ठीक है। टेंसेस इस तरह पढ़ेंगे कि आपको क्लियर समझ आना चाहिए, ठीक है। और हम यूजेस ऑफ टेंसेस पढ़ेंगे, ना कि हम टेंसेस पढ़ेंगे सीधा, मतलब जो टेंसेस आपने आज तक पढ़े हैं। हमें जो 11th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो आते हैं यूजेस ऑफ टेंसेस। टेंसेस इस्तेमाल कहाँ होते हैं, ठीक है, वेयर टेंसेस आर यूज, मतलब किस तरह कौन सा वर्ब जो है, कौन सा वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो वो हम जो है डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर हो गया आपके लिए। ये आपने टेंसेस तो पढ़े होंगे, वहाँ पे आपको मतलब रूल्स नहीं पूछे जाते हैं कि रूल क्या है या ट्रांसफॉर्म करने होते हैं, ऐसा नहीं पूछा जाता है। आपको डेप्थ में पूछा जाता है, तो वो सब डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो हम अच्छी तरह एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।